हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 8 का नाम हमारे पास क्या है? रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस 8A। फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि हमें क्या करना है। जो गिवन रेशियो है उनको हमें 3 फॉर्म्स में लिखना है। अब आपके पास 3 फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ? सिंपल देखो, आपके पास क्या है, मैं इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे आपके पास 2 दे दिया, मतलब एक आपके पास बैट 4 बैट हैं। बैट कितने हैं आपके पास? 4। और बॉल कितने हैं आपके पास? 5। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आपको इसके रेशो को 3 तरीके से लिखना है, 3 तरीके से लिखना है। तो आप पहले क्या लिखोगे? बैट और बॉल का रेशो लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? बैट अपॉन में बॉल लिखोगे, मतलब ये सिंपल फ्रैक्शन में हो गया। तो कैसे लिखोगे? 4 अपॉन में 5। दूसरा तरीका क्या हो गया कि हम इसको क्या लिखेंगे? रेशो बना के 4, और रेशो का साइन क्या होता है? 2 डॉट्स, 4:5। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? आप इसको क्या बोलोगे कि 5 में से 4 आए ना, तो 4:2:5। ये होगी आपकी 3 फॉर्म्स। अब इसी को देखते हुए हम अपने सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ए पार्ट को रीड करते हैं। ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है? एक बुके है जो फ्लावर से मिलके बना है। उसमें कितने रोजेज हैं? 10 रोजेज हैं, 8 डेजीज हैं और 12 लिलीज हैं। तो आपको रेशियो लिखना है। फर्स्ट पार्ट में देखो, आपको रेशियो किसका निकालना है? रोजेज टू लिलीज। तो मैं कैसे लिखा? आर से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ रोज को, और एल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ लिलीज को। क्वेश्चन में देखो, रोज कितने हैं आपके पास? 10। अपॉन में लिलीज कितनी है आपके पास? 12। अब इसको सबसे पहले रिड्यूस करेंगे 2 के टेबल से। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो फर्स्ट फॉर्म आ गई आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म जो बोलते हैं 5/6। सेकंड फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे? सेकंड फॉर्म में 5 और 6 के बीच में रेशियो लगाओगे, यानी 5:6। और थर्ड फॉर्म में आप क्या लिखोगे? 5:6। ऐसे इसका बी पार्ट करते हैं। बी सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको रेशियो निकालना है डेजीज टू रोजेस। अब डी से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ डेजीज को, और आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ रोजेस को। इज इक्वल टू डेजीज कितने आपके क्वेश्चन में? 8। रोजेस कितने आपके पास? 10। अगेन इसको पहले 2 के टेबल से रिड्यूस करेंगे। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। तो अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो वो क्या आ गई आपकी? 4/5। सेकेंड फॉर्म आएगी हमारी रेशो वाली। रेशो में आप क्या लिखोगे? 4:5। और थर्ड फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो? 4:2:5। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? किसका रेशियो निकालना है? लिलीज टू डेजीज। अब देखो, एल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं लिलीज को, और डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ डेजीज को। तो क्वेश्चन में देखो, लिलीज आपके पास कितनी है? 12। अपॉन में डेजीज कितने हैं आपके पास? डेजीज के कितने फ्लावर है? 8 है। तो इसको रिड्यूस करते हैं पहले 4 के टेबल से। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में आपके पास क्या आया है? 3/2। सेकेंड फॉर्म लिखेंगे रेशो की। रेशो में आप कैसे लिख सकते हो? 3:2। और थर्ड फॉर्म में आप क्या लिखोगे? 3:2:2। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें किसका रेशियो निकालना है? रोजेज का, लेकिन सभी फ्लावर से निकालना है। तो देखो, रोजेज को तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आर से, और ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऑल फ्लावर्स को। रोजेज कितने हैं आपके पास? 10। ऑल फ्लावर्स में हमें क्या करना है? सारे फ्लावर्स का सम करना है। 10 आपके पास रोजेज हैं, प्लस 8 आपके पास डेजीज हैं, प्लस में 12 आपके पास लिलीज हैं। इज इक्वल टू 10 में 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 12 जोड़ेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 30। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो 10 के टेबल से 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। तो आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आ गया है? रेशियो फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई? 1/3। सेकेंड फॉर्म में अगर हम इसका रेशियो लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1:3। और थर्ड फॉर्म में आप क्या लिखोगे? 1:3। बी पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का ही। अब बी पार्ट में पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक स्कूल में एक कल्चरल प्रोग्राम है जूनियर्स के लिए, जिसमें 30 स्टूडेंट्स कौन सी क्लास के हैं? 6th क्लास के। 25 स्टूडेंट्स कौन सी क्लास के हैं? हमारे पास 7th क्लास के। और 40 स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी क्लास के हैं? 8th क्लास के। इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो आपको इनका रेशियो 3 फॉर्म्स में लिखना है। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको रेशियो क्या करना है? किसका रेशियो निकालना है? क्लास 6 स्टूडेंट का टू क्लास 7 स्टूडेंट। तो अब मैं C6 से क्लास 6 के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और C7 से क्लास 7 के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब क्वेश्चन में देखो, 6 क्लास के कितने स्टूडेंट है? 30। अपॉन में आपके पास 7th क्लास के कितने स्टूडेंट है? 25। अब इसको पहले हम रिड्यूस करेंगे 5 के टेबल से।
5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो फर्स्ट यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में आपका आंसर क्या आया है 6/5। अब सेकंड फॉर्म में हम इसका रेशो लिखेंगे, तो रेशो क्या आ जाएगा आपके पास 6/5। और थर्ड फॉर्म में आप कैसे लिखोगे इसको 6/5। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, क्लास 6 स्टूडेंट्स को किससे रेशियो निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। तो इसमें भी मैं C6 से तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और C से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को। तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास 30, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 6 के कितने हैं 30, प्लस में 7th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं 25, और प्लस में 8th क्लास के कितने हैं 40। सभी को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इज इक्वल टू 30 अपॉन में 30 में 25 को ऐड करेंगे, 55 में 40 को ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 95। अब हम इसको क्या करेंगे 5 के टेबल से रिड्यूस करेंगे। 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 4 बचे 45 हो गए, यानी 5 9 जा 45। तो फ्रैक्शन में आपके पास क्या आ गया है, फर्स्ट फॉर्म में आंसर 6/19। सेकंड फॉर्म में आपको रेशो लिखना है, तो रेशो में आपके पास क्या आ जाएगा 6/19। और थर्ड फॉर्म में आपका आंसर क्या आ जाएगा 6/19। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, क्लास 7 के स्टूडेंट्स का रेशो किसके साथ में, क्लास 8 के स्टूडेंट में। तो C7 से क्लास 7 के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अपॉन में C8 से मैं 8th क्लास के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो C7 यानी 7th क्लास में हमारे पास कितने स्टूडेंट है 25, अपॉन में क्लास 8th में कितने स्टूडेंट है 40। अब इसको हम क्या करेंगे 5 के टेबल से रिड्यूस करेंगे, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। तो फर्स्ट फॉर्म आपके पास क्या आ गई है 5/8। सेकंड फॉर्म में आप क्या लिखोगे 5/8। और थर्ड फॉर्म में हम क्या लिखेंगे 5/8। फोर्थ पार्ट यानी लास्ट पार्ट करते हैं बी पार्ट का। तो उसमें क्या करना है आपको, फोर्थ पार्ट में हमें रेशो निकालना है क्लास 8 7th और 8th स्टूडेंट का, दोनों को इकट्ठा लेना है। और किससे निकालना है रेशो, क्लास 6 के स्टूडेंट से। तो इसमें मैं क्या करूँगी C7 प्लस में C8 यानी क्लास 7 के स्टूडेंट, अपॉन में क्लास 8 के स्टूडेंट, अपॉन में C6 यानी क्लास 6 के स्टूडेंट्स। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लास 7 में कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास 25, क्लास 8 में कितने स्टूडेंट है 40, अपॉन में क्लास 6 में कितने स्टूडेंट है 30। 25 को 40 में ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 65 अपॉन में 30। अब इसको 5 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। तो फर्स्ट फॉर्म में आपके पास आंसर क्या आया है 13/6। अब सेकंड फॉर्म में आंसर रेशो में लिखना है, यानी 13/6। थर्ड फॉर्म में हमारे पास कैसे लिखेंगे हम 13/6। फर्स्ट क्वेश्चन का ही सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट को पहले रीड करेंगे कि एक पार्ट किसका है ऑक्सीजन का है और 2 पार्ट किसके हाइड्रोजन के बाय वॉल्यूम टू कंबाइन वाटर। तो हमें इसको 3 फॉर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले में कैसे लिखेंगे हम ऑक्सीजन अपॉन में वाटर यानी हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन आपके पास कितना है 1 और हाइड्रोजन आपके पास कितना है 2। तो फर्स्ट फॉर्म तो आ गई है आपकी 1/2। अब इसको रेशियो में लिखेंगे तो रेशियो में हमारे पास क्या आएगा 1/2। और थर्ड फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1:2। टी पार्ट यानी फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं वो 2/3 है किसके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो अपीयर्ड हुए हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट डिवीजन इज इक्वल टू क्या दे रखा है क्वेश्चन में 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, अगेन रेशियो लिखना है। तो ए पार्ट को रीड करते हैं। माई डैड इज़ ट्वाइस एज टोल्ड एज आई एम, मतलब मेरे डैड की हाइट मेरी हाइट से ट्वाइस है, डबल है। तो इसमें हम रेशियो किसका निकालेंगे, डैड हाइट अपॉन में हम लिखेंगे माई हाइट
इज इक्वल टू डैड की हाइट क्या है ट्वाइस यानी 2 अपॉन में मेरी हाइट क्या है 1। तो अब इसका अगर हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो रेशो हमारे पास क्या हो जाएगा 2:1। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि माई लोन इज थ्राइस एज लार्जर एज द लोन इन मिस्टर शुक्ला हाउस, कि मेरा घर का जो लोन है वो 3 टाइम्स बड़ा है किससे मिस्टर शुक्ला के होम्स लोन से। तो इसमें रेशो कैसे निकालेंगे माई लोन अपॉन में मिस्टर शुक्ला लोन इज इक्वल टू मेरा लोन क्या है थ्राइस मतलब 3 अपॉन में मिस्टर शुक्ला के लोन की जो विड्थ है उसको हम क्या लेंगे 1। अब आपके पास रेशो क्या आ गया है इसका रेशो इज इक्वल टू 3:1। सी पार्ट है। सी पार्ट में हमें क्या दे रखा है एक एंट्रेंस एग्जाम में 2/5 कैंडिडेट्स जो अपीयर्ड हुए थे टेस्ट में उन्होंने टेस्ट को क्लियर कर लिया। तो हमें क्या निकालना है रेशो ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड। तो आपके पास क्या आ जाएगा रेशो इज इक्वल टू 2:5। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है जो भी हमारे पास सिंपलेस्ट जो भी एक्सप्रेशंस दे रखे हैं उनके रेशो को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है 200 रेशो 300 यानी 200/300। इसमें आपके पास क्या हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल, तो आपके पास सिंपल रेशो क्या आ गया है 2:3। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है 76:57 यानी 76/57। इसको रिड्यूस करेंगे हम 19 की टेबल से। तो 19 की टेबल से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 19 3 जा 57, 19 4 जा 76। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास रेशो क्या आ गया है 4:3। सी पार्ट को करते हैं। सी पार्ट में आपको दे रखा है 144:168 यानी 144/168। सबसे पहले इसको हम 12 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 12 1 जा 12, आपके पास 16 में से 12 जाएंगे 4 बचेंगे, 12 4 जा 48। 12 का स्क्वायर ही होता है 12, 12 जा 144। अगेन ये रिड्यूस हो जाएगा हमारे पास 2 के टेबल से 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। तो आपके पास रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया है 6:7। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें क्या दे रखा है रेशियो किसका निकालना है 1 डजन टू 1 स्कोर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखो 1 डजन इज इक्वल टू क्या होता है 12, और 1 डजन का मतलब क्या होता है 12, और 12 आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं, और 1 स्कोर का मतलब क्या होता है 20 आइटम्स। तो अब हमें रेशो किसका निकालना है डजन अपॉन, डी से डजन को रिप्रेजेंट करो, एस से स्कोर को। तो डजन हो गया आपके 12 अपॉन में स्कोर हो गया आपका 20। अब इसको 4 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो आपके पास सिंपलेस्ट रेशो क्या आ गया है 3:5। अब ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में आपको रेशो निकालना है 10,000 टू 1 लाख। तो रेशो निकालेंगे हम 10,000 को लिखेंगे कैसे 10,000 में आपके ये हो गया हमारे पास 10,000 अपॉन में 1 लाख। 1 लाख लिखते हैं हम। 1 लाख में हमारे पास 5 0 आएंगी 1 के बाद में 1 2 3 4 5। अब इसको रिड्यूस करते हैं। देखो 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गई, तो आपके पास फ्रैक्शन में क्या है 1/10। और अब हम इसका रेशो लिखेंगे, तो रेशो में हमारे पास क्या आएगा 1:10।